नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बिहार से लेकर झारखंड तक, यूपी से लेकर बंगाल तक मुंगेर के अवैध हथियारों का ऐसा नेटवर्क है जो सालों से बेरोक टोक चल रहा है। अवैध बंदूक का बिजनेस, सप्लाई, सोर्सेज और तस्करी का तिलिस्म यहां ऐसा है जो बार बार तोड़ने के बाद भी फलता फूलता रहता है। बिहार में इस गन लोक का गॉडफादर आखिर कौन है? किसके शय पर पूरा सिंडिकेट चलता है? कैसे मुंगेर मॉड्यूल देश भर में फैलने लगा है? देखिए हमारी एक खास पेशकश, गन लोक। अवैध हथियारों के लिए बदनाम बिहार का मुंगेर जिला, जहां गुनाह की दुनिया का गन लोक है। यहां अवैध असलहों के कारीगर इतने एक्सपर्ट हैं कि बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, कारतूस जो चाहिए ये चंद मिनट में तैयार कर देंगे। गंगा किनारे बसे शहर को महाभारत काल में मोदगिरी के नाम से जाना जाता था। आजादी से पहले मुंगेर उद्योग के लिए मशहूर था। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेल कारखाना भी इसी शहर की शान है। मुंगेर को योग नगरी भी कहा जाता है, जहां का योग विद्यालय दुनिया के श्रेष्ठ योग संस्थानों में से एक है। अपने में विरासत को समेटे हुए मुंगेर आज पूरे हिंदुस्तान में अवैध बंदूक के बिजनेस के लिए बदनाम है। मुंगेर मेड गन की सप्लाई को रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। देश भर में जहां कहीं भी सस्ती पिस्टल की डिमांड होती है, अपराधी बिहार के तस्करों से संपर्क करते हैं। मुंगेर से लेकर आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों के कारोबार के फैले जाल को खत्म करना सुरक्षा एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती है। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में गन का तंत्र हावी है। आज बात बिहार के गन लोक की, आप हमारे साथ बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अवैध हथियार के लिए मुंगेर एक बदनाम जिला है। पुलिस की मुंगेर पर पैनी नजर रहती है। आजकल बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए सस्ती पिस्टल डिमांड में है। ऐसे में मुंगेर का गन सिंडिकेट अब दूसरे जिलों में पांव जमाने की कोशिश में जुट गया है, ताकि मार्केट में डिमांड भी पूरी की जा सके और बिजनेस का भी विस्तार हो। जमुई और नालंदा की तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। इस देश में चुनाव सबसे बड़ा त्योहार है। बाकी त्योहार तो साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये 5 साल में एक बार आता है। राजनीति की एक बड़ी पुरानी नीति है साम दाम दंड भेद, और आज के समय में दंड देने के लिए अवैध हथियार सबसे माकूल है। यानी चुनाव आते ही अवैध हथियारों का डिमांड बढ़ जाता है। बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। लोग गांव की सरकार चुनने में मसरूफ हैं और इस प्राइम क्राइम का गॉडफादर गन लोक बनाने में जुटा है। जमुई की ये तस्वीरें देखिए। ये बिहार का गन लोक है। ये जमुई के महिसोरी मोहल्ले का अवैध गन फैक्ट्री है। इसे अवैध असलहा के सौदागरों का स्वर्ग कह सकते हैं। मां अंबे रिबोरिंग इजी वर्कशॉप, यहां स्मगलरों के लिए अवैध असलहा तैयार किया जा रहा था। गाड़ी ठीक करने की आड़ में यहां बंदूकें तैयार होती थी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान जमुई जिले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जो जमुई शहर के बीचों बीच महिसौड़ी मोहल्ला में चलता था। और देख सकते हैं कि महिसौड़ी इलाके के दुकान, जो लेथ की दुकान है, जहां पर लोहे का सामान बनाने का
काम होता है, वहाँ पर गन फैक्ट्री चलता था। और देख सकते हैं जो हालात है, जो बरामद सामान हुए हैं उसमें एक सामान देखा जाए तो एक पिस्टल है और साथ ही 30 जो अर्धनिर्मित, वो ये कहा जाए कि जिसका जो 30 अर्धनिर्मित हथियार है। मामबेरी बोरिंग गैराज में गन के कारोबार से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जो दुकान बाहर से गैराज दिखता है वो अंदर से किसी गुनाह लोग से कम नहीं है। नट बोल्ट की जगह बंदूक की नाल तैयार होती थी, गाड़ी ठीक करने की जगह गन तैयार किया जाता था। जब शटर उठी तो सारे राज पर्दाफाश हो गए। लेथ मशीन से यहां गन बनाने का काम चल रहा था। गन बनाने वाले इस फैक्ट्री को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एसपी साहब खुद दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे तैयार होता था गन। सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां इस हथियारों का खाका तैयार होता था। असली काम मुंगेर में कराया जाता था। ये कहा जाए कि जिसका जो 30 अर्धनिर्मित हथियार है, चाहे ये पार्ट्स हो चाहे ये पार्ट्स हो, बताया गया है कि यही पार्ट्स को ये जो हथियार बनाने वाले थे ये मुंगेर पहुंचाते हैं और वहां पर इसको असेंबल किया जाता है। और जैसा कि पुलिस अधीक्षक जमुई एसपी ने बताया है कि यह लगातार 3 महीने से चल रहा था। जो कारोबारी है, जो बनाने वाले हैं, लॉकडाउन के कारण जो अपनी तंगी थी उस तंगी को दूर करने के लिए हथियार बना रहे थे और यह हथियार असेंबल होकर मुंगेर में असेंबल होता है। मुंगेर अवैध हथियार बनाने का गढ़ है, लेकिन अब जमुई में भी तस्करों ने पांव पसार लिए हैं, वो भी मुंगेर के अपराधी की शह पर। जमुई में पिछले 3 महीने से अवैध हथियार बनाने का कारोबार फल फूल रहा था। अभी बताया गया है कि लगभग 3 महीने में 100 हथियार इस तरह से बनाए गए हैं जो अलग अलग जगहों पर बेचा गया है। हालात यह है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मुंगेर के हैं, एक लखीसराय के रहने वाले हैं, जबकि सिकंदरा के रहने वाले एक शख्स के मकान में ये चल रहा था। ऐसे हालात में जमुई पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जो हथियार बनाकर बेचने वाले हैं उनके बैंक खाते का अब डिटेल लिया जाएगा और साथ ही अगर जिले में इस तरह के कारोबार चल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि एसपी ने जानकारी दिया। फिलहाल जमुई में पहली घटना ऐसी है कि जहां पर गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। जमुई में बीच बाजार में गन लोग का विस्तार हो रहा था। पिस्टल के पार्ट तैयार होने के बाद तस्कर यहां से पूरे पार्ट को मुंगेर भेजते थे, जहां संभल कर बाजार में उसे उतारा जाता था। आज एक चेकिंग में एक संदिग्ध आदमी दिखाई पड़ा। उसका पीछा जब किया गया तो वो एक दुकान में घुस गया, जहाँ उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास पिस्टल मिला लोडेड। बाद में जब उस दुकान की तलाशी ली गई तो वहाँ पर काफ़ी ये बने हुए थे। पहले तो उसने भ्रमित किया कि ये दूसरा सामान है, हम लोग गाड़ियों का सामान बनाते हैं। इन पुलिस की नज़र तो पैनी होती है, वो भी हमारे टाउन इंस्पेक्टर जैसे पाड़की इंस्पेक्टर को इन्होंने पकड़ लिया कि ये हथियार है। तो इन लोगों ने छुपा छुपा के अलग अलग किए थे। तो इनका जब डिटेल पूछताछ हुआ तो पता चला कि ये मुंगेर के रहने वाले हैं, यहाँ घर किराए पे लिए थे 2 साल से और लॉकडाउन में आर्थिक तंगी की वजह से ये हथियार बनाने लगे थे। हथियार का जो मेन सरगना है अरुण तांती करके है मुंगेर का। इसको ये लोग ले जाके कार में एक तहखाना बनाए हुए थे, कार में हथियार रख देते थे, वहाँ ले जाके असेंबलिंग करते थे। मुंगेर का गन माइंड्स अब जमुई में पैर पसार रहा है, ये बात खुद एसपी साहब भी कह रहे हैं। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अपना बिजनेस फैलाने का प्रयास है इन लोगों का। तो इसको शुरू में ही अच्छा हुआ कि बड़ा समय रहते पकड़ लिया गया। कितने दिनों से चल रहा है? ये 3-4 महीने से तो कम से कम जरूर चल रहा है। अभी तक क्या रिकॉर्ड आया कि कितने हथियार इस तरह से यहाँ से बन के बाहर गए? 100 से ज़्यादा पिस्टल तो ये बना के भेज चुका है। बाकी इसके हम लोग बैंक अकाउंट्स और भी डिटेल की जांच कर रहे हैं कि क्या किस तरह होगा। का सर हथियार मिला, कितना का कारोबार होता होगा सर जिस तरह का हथियार है सर? ये 5 लाख का 6 लाख का तो कारोबार है ही मंथली। बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। हो सकता है कि पंचायत चुनाव में सस्ती पिस्टल का डिमांड बढ़ गया हो, इसलिए मुंगेर के तस्कर अब अपना दूसरा ठिकाना भी इजाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हो सकता है डिमांड बढ़ गया हो तो ये लोग सप्लाई करने के लिए इस एरिया में बनाया हो, हथियार खरीदने के लिए। पंचायत चुनाव को लेके
हो सकता है, संभावना व्यक्त। सिकंदरा में भी कोई ऐसा तो गन फैक्ट्री नहीं चल रहा है, ये भी संभावना है। फिर मकान मालिक ने किसके कहने पर इसको मकान दिया, ये भी जांच की विषय है। तो अभी खुलेंगे, परत और परत खुलेगा। पंचायत चुनाव में रक्त रंजित करने के लिए बिहार में अपराधी सक्रिय हो गए हैं। नालंदा के एक होटल के बिस्तर पर बिखरी हुई इन कारतूसों को देखिए। कारतूसों का ये जखीरा अगर खूंखार अपराधियों तक पहुंच जाता तो पटना से लेकर नालंदा तक खून की नदी बह जाती। लेकिन बिहार एसटीएफ ने समय रहते तस्करों को कारतूस के साथ धर दबोचा। कारतूस तस्करी के नायाब तरीके को नाकाम कर दिया। दो पिस्टल, मैगजीन और 1000 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। देखिए, पुलिस पूछ रही है और तस्कर राज उगल रहा है। अनिल कुमार केवल फादर से सुंदर शर्मा, एड्रेस मुसेपुर खैरा। मुसेपुर खैरा। आप कैसे करके पीस लगाए इसको, कैसे दिए हैं, कितना का माल है? ये सर 3.5 लाख है। 3 लाख। औरंगाबाद की अवैध गन फैक्ट्री में तैयार खतरनाक कारतूसों का यह खजाना राजगीर के कुछ अपराधियों ने मंगाया था। उसकी डिलीवरी देने के लिए ये दोनों तस्कर राजगीर पहुंचे थे। होटल के कमरे में खरीदार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही बिहार एसटीएफ ने धावा बोल दिया। गनलोक की कहानी जारी है। जमुई से केसी कुंदन और पटना से संजय की रिपोर्ट। मुंगेर मॉड्यूल का विस्तार झारखंड तक में हो गया है। दुमका में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जमुई की तरह ही यहां भी लेथ मशीन के सहारे पिस्टल बनाने का काम चल रहा था। बिहार से लेकर झारखंड तक अवैध हथियार का पूरा कारोबार कहीं ना कहीं मुंगेर से जा मिलता था। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में गन लोक देखना है तो ये तस्वीर देखिए। मुंगेर की ये तस्वीर जितनी बार देखेंगे खौफ ज़्यादा हो जाएंगे। यहां पंचायत चुनाव से पहले AK-47, LMG और हैंडगन के 30 कारतूस बरामद किए गए। पकड़े गए लोगों में एक बेगूसराय का करण कुमार है, जबकि दूसरा मुंगेर का पप्पू यादव है। पुलिस के मुताबिक बेगूसराय का करण कुमार कारतूस की खरीदारी के लिए आया था। अब इस बात का पता लगाया जा रहा है कि जिन हथियारों के लिए कारतूस का इस्तेमाल किया जाना था वो कहां है। तहसील थाना अंतर्गत आज सुबह में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया, जिसमें कुछ गोली बरामद हुआ है और AK-47, 315, जिसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये लोग कहां से लेके आ रहे थे, कहां किसको देना था, इस संबंध में अनुसंधान। जिले में AK-47 की गोलियां मिलने से एक बार पुनः यह संशय लगाया जा सकता है कि कहीं ये AK-47 के मामले में जो सिंडिकेट था उसका तो हाथ नहीं है, क्योंकि विगत के वर्षों में जबलपुर COD से गायब 60 से 70 AK-47 में 22 AK-47 की जिला पुलिस तथा NIA ने बरामदगी की थी। अब पुनः जिले में AK-47 की गोलियां मिलने से ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं AK-47 राइफल है। अतः ऐसे में पुलिस को ये चाहिए कि जल्द से जल्द इस बात का खुलासा हो कि ये कैसा सिंडिकेट है, किन सिंडिकेट के तहत AK-47 की गोलियां जिले में आई है। ये बता दूं कि जो एक व्यक्ति जो है बेगूसराय का है वो गिरफ्तार इस मामले में हुआ है। अब बेगूसराय के इन नकाबपोश अपराधियों को देखिए।
जो एक पिस्टल, 3 देसी बंदूक और AK-47 का कारतूस लेकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहा था। पुलिस ने तेघड़ा के पिढौली गांव से 4 अपराधियों को धर दबोचा। बड़ा सवाल है कि इन अपराधियों को किसने असलहा सप्लाई किया है। लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, इन लोगों को देखकर भागने लगे, जिसमें 4 को पकड़ा गया और चारों के पास से पिस्टल और देसी कट्टा बरामद हुआ है और एक जो है व्यक्ति भागने में सफल हो गया। कुछ पर पहले से भी मामला दर्ज है। इसमें से 4 जो पकड़ाया है उसमें एक सुमन कुमार है पिढौली का, दूसरा एक अमन कुमार उर्फ फेंटा हसनपुर का, तीसरा सौरभ कुमार उर्फ पोलू बाजितपुर पिढौली का और चौथा निकेश कुमार, यह रघुनंदनपुर का है। मेड इन मुंगेर का दायरा न सिर्फ बिहार में बढ़ रहा है बल्कि अब झारखंड में भी यह कारोबार फलने फूलने लगा है। दुमका के शिकारी पारा में लेथ मशीन की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम चल रहा था। यहाँ के कारोबार में भी मुंगेर का शातिर अपराधी शामिल है। यहाँ से 24 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल का बैरल स्लाइड, 17 पीस पिस्टल का अर्धनिर्मित बैरल और पिस्टल की अर्धनिर्मित बॉडी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। बिहार के 4 कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया है। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर साहब है साकिब तनवीर खान, उनको गुप्त सूचना मिली कि राधे रिवोरिंग नामक दुकान एक है, लेथ मशीन रखे हुए है और वहाँ पे अवैध जो है कि हथियार निर्माण करते हैं और वो जगह जगह पे खास करके बिहार में सप्लाई करते हैं। और उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने छापेमारी किया और वहाँ हम लोगों को निर्मित और अर्धनिर्मित कुल मिलाकर के 24 पिस्टल बरामद हुए हैं और उसमें हम लोग 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल 5 लोगों पे केस दर्ज किया गया है। एक मुंगेर का है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। बिहार का गनलोक अब दूसरे राज्यों में फैल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।